आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो देखिए बेटा, हमने पढ़ा है F = Q V क्रॉस V। पहले लेक्चर में बता चुका हूँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अगर मान लिया कोई चार्ज Q है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, अंदर की तरफ। इसमें कोई Q चार्ज जा रहा है किसी एंगल पे विद वेलोसिटी v, तो इसमें फोर्स क्या लगता है, Q V क्रॉस V। तो इसको निकालने का एक तरीका तो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते हैं, ये होगा फोर्स, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बेटा मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये उंगली रखेंगे, फादर मदर चाइल्ड, आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूँ, इसको याद रखना है। ये आपका फोर्स बताएगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। एक तो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में क्या करना है, आपका फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका थंब बताएगा फोर्स। अगर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी किधर, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी पाम के डायरेक्शन में है और इसको आपने क्या रखा है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फिंगर, तो क्या बता देगा आपका ये थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे B क्रॉस B है, आपने B के क्रॉस में अपना हाथ कर लेना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या ले जाना है, अपना पाम, तो आपको जो थंब होगा वो क्या बता देगा, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे राइट हैंड थंब रूल, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। आपको जिस वेक्टर से क्रॉस निकालना है उसकी तरफ B की तरफ आप हैंड रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर ले जाएंगे, तो थंब आपको क्या जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसका फार्मूला क्या है, F = Q V क्रॉस B, या कह सकते हो QVB साइन थीटा, ठीक। अब देखिए, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे फोर्स लगेगा। जैसे सपोज मान लिया कोई आपके ये x डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई, ठीक, और आपका चार्ज जो है वो जा रहा है y की डायरेक्शन में, Q जा रहा है y के डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, और डायरेक्शन बता करना है। तो देखिए हमको क्या करना है बेटा, V क्रॉस V, तो V की तरफ अपना हाथ कर लेंगे, इधर चार्ज जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, उसकी तरफ अपना हाथ कर लेंगे, और क्रॉस B की तरफ फिंगर, तो फोर्स इधर लगेगा अंदर की तरफ। फोर्स क्या हो गया, थंब के डायरेक्शन में। जैसे इसकी तरफ अपना हैंड किया, B जिससे क्रॉस निकालना है, V क्रॉस V होता है ना ऐसे, तो ये आपका थंब दे देगा डायरेक्शन। अगर मान लो हमको राइट हैंड पाम रूल से इसको देखना है, तो क्या होगा, आपको देखिए V की तरफ अपना हैंड रखना है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपना पाम, तो थंब जिधर जाएगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम देखें कि ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये आपका थंब किधर हो गया, अंदर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंदर आ जाएगी। तो तीनों रूल जो आपको आसान पड़े उससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन निकालने के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, समझ गए। ये वाला रूल क्या है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, चार्ज। चार्ज के डायरेक्शन में मोशन आप पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ये रखेंगे, ठीक है। हमेशा आप यही रूल लगाइएगा, बस चार्ज को साइन के साथ रखिएगा, आपका डायरेक्शन एग्जैक्ट आएगा। अगर आप चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव साइन रख देंगे, तो हमारा चार्ज मतलब डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और आप हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये क्या है आपका FBI, ये है चार्ज का मोशन, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये क्या होगा, आप हमेशा मोशन ऑफ चार्ज के डायरेक्शन में ये उंगली रखिएगा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर चार्ज निगेटिव है तो साइन निगेटिव रखिएगा चार्ज का, तो डायरेक्शन आप समझ जाएंगे उसका अपोजिट है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले रूल में, राइट हैंड को क्या करना है, उस वेक्टर के पास ले जाना जिसका हमें क्रॉस निकालना है, और जिससे निकालना है उसकी तरफ फिंगर ले जाएंगे, जिधर थंब जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसे आप V वेलोसिटी की तरफ अपना हाथ रखेंगे और पाम को ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी तरफ अपना हाथ रखा, पाम रख गया मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब अंदर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की तरफ हो गया अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है Q V क्रॉस B, ठीक है। अब अगर कहीं पे देखिए आपने जब पढ़ लिया Q V क्रॉस B, कई बार आता है कि अगर आपका जो चार्ज है इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही जा रहा है, तो देखिए दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स 0 आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज तो फोर्स क्या आएगा, 0। अब दूसरा इसी बेस आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर कोई कंडक्टर है, I करंट कैरी कर रहा है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो करंट बेटा फ्लो होता है चार्ज के फ्लो की वजह से। चार्ज किस वेलोसिटी चलता है, VD, तो जब VD वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स हमने निकाल लिया EV क्रॉस B, यहाँ पे E हो गया चार्ज, VD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस B, ठीक। अब हम ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स। अब सारे इलेक्ट्रॉन का फोर्स अगर बने तो N × EVD क्रॉस B हो जाएगा।
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर बेटा हम इसको कैपिटल स्मॉल एन को कहें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, और इसको एन अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। इसको हमने एरिया इंटू लेंथ लिखा तो एन इज इक्वल टू एन ए एल आ गया, यहाँ पे वैल्यू रखा गया, यहाँ एन ई ए बी डी को हमने इकट्ठा कर दिया, एल क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो एन ई ए बी डी इज आई, ये करंट हो गया आई, यानी फोर्स निकल के आया एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो के बीच का फोर्स एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब एक तो ये हो गया, एक आता है दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच के फोर्स का फार्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे हम 1 एम्पियर को भी डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया हमने दो कंडक्टर ले लिया, एक ले लिया x, इसमें करंट ऐसे जा रही है, एक ले लिया y, जो अब हम चाहे x पे फोर्स निकालें चाहे y पे, सपोज हमको y पे फोर्स निकालना है, तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो इस x की मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे किधर होगी, ऐसे होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप थंब ले जाइए करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, ठीक। अब ध्यान दें अगर, तो ये I1 करंट कैरी कर रही थी और किस में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में, किसके, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो B होगी वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R, यहाँ से डिस्टेंस अगर ये क्या है R, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R। पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड R डिस्टेंस पे कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R। अब देखिए इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आपने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड, तो अब हमको इस पर फोर्स निकालना है, तो सिंस फोर्स इज इक्वल टू, अभी पढ़े हो क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, करंट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, B किधर है, अंदर, B आपकी अंदर, और L इधर ऊपर वेक्टर लेंगे, तो L और B के बीच का L वेक्टर उधर होता है जिधर करंट की डायरेक्शन होगी, जिधर करंट होगा उधर L वेक्टर, L वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक। अब देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो हमने लिख दिया I किसका, I2 B1 L इंटू साइन 90, साइन 91, और B1 की वैल्यू आपको पता है, ये 1 की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये है, तो क्या मिल जाएगा, I2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई R, यानी ये फार्मूला निकल के आया, म्यू नॉट अपॉन अगर स्टैंडर्ड में ले जाएँ 4 पाई 2 I1 I2 बाई R, 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि फार्मूला स्टैंडर्ड हो जाए। ये हमारा हो गया फोर्स। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, दो करंट कैरिंग कंडक्टर और L यहाँ पे है, ये L, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, या कह सकते हो कि अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ कहें हम, तो हमेशा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R, ठीक। दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डायरेक्शन देखें, फोर्स किधर लगेगा, बेटा देखो, चाहे जो रूल लगाइए आप, ये वाला रूल लगाइए, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखिए अंदर है, करंट ऊपर है, फोर्स ऊपर, तो ये फोर्स कैसा होगा, इधर की तरफ, यानी अट्रैक्टिव। अब मान लिया पाम रूल लगाना है, ठीक है, तो पाम रूल में हमने क्या कहा था, L क्रॉस B करना है, L करंट की डायरेक्शन ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कहाँ नीचे है, तो फोर्स किधर आ गया, इधर, ठीक है। देखिए L ऊपर हमने रख दिया ऐसे, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पाम को अंदर लगे तो थंब इधर आया, तो यानी फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। अब क्रॉस B से करेंगे तो V क्रॉस L क्रॉस B करना है, L ऊपर है और B नीचे है, तो L क्रॉस B ऐसे करना पड़ेगा, तो फोर्स इधर ही आया, ठीक है। चाहे जिससे निकालेंगे डायरेक्शन सेम आएगी। तो यहाँ पे फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है ये, अट्रैक्टिव। अब 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, इस पर बहुत पूछा जाता है। देखिए हमने दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच का फोर्स क्या कह दिया, F अपान L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है वोट्स में, ये हो गया। अगर हम कहें इफ़ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, R इक्वल टू 1 मीटर, तो फोर्स अपान लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 इंटू 1 अपान R को भी हमने 1 लिया। ये म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, ये न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन आ गया। अब अगर यहाँ पे फोर्स कहें तो क्या हो जाएगा,
फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है कितना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो वहाँ पे हमारा एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, यानी न्यूटन पर मीटर होगी यूनिट इसकी। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो वहाँ पे करंट कितना होगा 1 एम्पियर। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखें 1 मीटर की डिस्टेंस पे, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन करंट इन ईच कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए ज़रा, नोट कर लीजिए कि इफ़ 2 पैरेलल कंडक्टर placed at unit distance experiences force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then current in each conductor is 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 2 पैरेलल कर लिया करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ इतना न्यूटन पर मीटर, देन करंट इन ईच कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट था जो बहुत आपके बोर्ड्स में पूछा जा सकता है इन पे क्वेश्चन। आप देखिए ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज अगर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ठीक, तो पहला देखिए, पहला इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, मान लिया आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये v वेलोसिटी से कोई चार्ज इसके अंदर गया। ठीक है, तो f, अब सिंस f इज इक्वल टू क्या होता है q ब्रैकेट में v क्रॉस b, यहाँ पे देखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा ऊपर, फोर्स लगेगा ऊपर, या ऐसे देख लें FBI। ठीक है, चार्ज इधर जा रहा है, b अंदर है, तो फोर्स इधर लगेगा ऊपर, यानी इस चार्ज पे आपको फोर्स ऐसे लगेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, F इज परपेंडिकुलर टू V है एंड V इज आल्सो परपेंडिकुलर टू V। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू मैक्सिमम आ जाएगा QVV sin 90, दैट इज F इज इक्वल टू QVV। अब ये फोर्स लग रहा है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू किसके है, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी के है। अगर आप ध्यान दें तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v, देयरफॉर ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर। अब सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री जब है बेटा तो क्या होगा, इसका रेडियस होगा, तो मान लो r रेडियस में रिवॉल्व करेगा, तो अगर हम ध्यान दें तो F यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r। अब ये किसके बराबर होगा, QVV के, mv²/r इज इक्वल टू QVV, एक v ने v को मार दिया, तो यहाँ से r इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, रेडियस जो मिलेगा वो मिलेगा mv/qb। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। ठीक है, r इक्वल टू mv/qb। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम v इक्वल टू, तो v इक्वल टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा qvr/m, वेलोसिटी क्या आ गया qvr/m। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, v को जगह पे r ओमेगा रख दें, तो r ओमेगा इज इक्वल टू qvr/m, r ने r को मार दिया। ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू QV/m। तो अगर फ्रीक्वेंसी कहें तो क्या हो जाएगा QV/2 पाई m। ठीक है, QV/2m इज फ्रीक्वेंसी। अब इसका टाइम पीरियड निकालना होगा बेटा, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई m/qb, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ये आपका आ गया टाइम पीरियड। इस पे रीजनिंग आपके बोर्ड में पक्का आना है। आपको दे देगा कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन जा रहा है
अगर उसका मोमेंटम सेम है, उसका मोमेंटम सेम दे दे अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, और पूछे रेडियस का रेशियो बताइए, तो उसमें आप मोमेंटम सेम कर लेंगे। ठीक है, कई बार कहेगा काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिन पे आपको रीजनिंग या न्यूमेरिकल आपको पक्का मिलेगा बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, अगर मैं कहूँ वर्क डन, तो वर्क डन वैसे भी सर्कुलर मोशन में 0 होता है, तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है, तो यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा यहाँ पे क्या होगा 90, तो वर्क डन क्या आएगा 0। यहाँ पे जो चार्ज वर्क डन करेगा सर्कुलर मोशन करने में वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा 0 आपका। ठीक, तो ये है आपका, तब है जब चार्ज क्या हो, जा रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर जाएगा उसकी ट्रैजेक्टरी होगी सर्कुलर। क्यों होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे ट्रैजेक्टरी होगी आपकी सर्कुलर। अब देखिए, अगर मान लिया हमारी, अगर है चार्ज एंटर एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे, मान लिया हमारी इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, और हमारा चार्ज ऐसे जा रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ हमेशा कौन कराएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पे बी है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बी के परपेंडिकुलर कौन है, बी साइन थीटा। ठीक है, तो हेयर फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी बी क्या लगेगा, साइन थीटा। तो देखिए ये वाला जो बी साइन थीटा है वो इसका पाथ क्या कराएगा, सर्कुलर, और ये वाला क्या कराएगा, आगे बढ़ाएगा, यानी हेलिकल हो जाएगा इसका। ठीक है, बी कॉस थीटा जो है वो आगे बढ़ाएगा, और बी साइन थीटा जो है वो क्या कराएगा, उस पाथ को सर्कुलर। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो हमारा जो पिच होगी, एक राउंड घूमने में जो लगता है वो क्या होता है, पिच होगा बी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, एक बार चक्कर में कितना आगे गया वो क्या हो जाएगा इसका पिच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या, अभी पढ़े हैं क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी। यहाँ पे बी कौन सा होगा, बी परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा। यहाँ पे बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, बी साइन थीटा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेडियस एम बी बाई क्यू बी। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा यहाँ भी 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्या हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी आ जाएगा, तो आपका पिच आसानी से निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, क्यू बी बाई 2 पाई एम। इतनी ही चीज़ें आपको निकालने के लिए पूछता है। पिच पूछेगा तो आप बी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड इज 2 पाई एम बाई क्यू बी। रेडियस इसका क्या होगा, एम बी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। बी परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी साइन थीटा। आपको पता है बी परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा। यही पाथ है जो क्या करा रहा है, इसका पाथ को सर्कुलर करा रहा है। अब ये हेलिकल फॉर्म में आगे जाएगा, तो एंगल जब थीटा पे एंटर करेगा तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है, लॉरेंट फोर्स क्या होता है, लॉरेंट फोर्स अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, और चार्ज जा रहा है, ठीक है, लॉरेंट फोर्स, तो F इज इक्वल टू क्या लगेगा, Q इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो E प्लस B क्रॉस B। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो फोर्स क्या लगेगा, क्यू ई होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और B क्रॉस B, क्यू V क्रॉस B क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर सपोज मैंने ले लिया ये हमारा चार्ज जो है वो जा रहा है जो हमारे चार्ज जा इधर की तरफ आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और एक्स की तरफ हमारा कोई v वेलोसिटी से चार्ज जा रहा है। ठीक, और इधर की तरफ हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी के हो गया, ये ई जे हो गया। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया, आई कैप। ठीक, अगर क्या है कोई चार्ज है, चार्ज इस तरह से जा रहा है, इफ चार्ज क्यू एंटर्स इन E and B where E परपेंडिकुलर टू B। ठीक, इस तरह से ऐसे जा रहा है, E B के परपेंडिकुलर है, इधर की तरफ जा रहा है।
अब यहाँ पे भी देखें बेटा, F इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई जे। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स अगर देखें F इज इक्वल टू क्यू वी आई क्रॉस बी के। अब देखिए आई क्रॉस के, आई की तरफ अपने हाथ रख दिया और के क्रॉस करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस जे के अलॉन्ग। किधर लगेगा, माइनस जे के अलॉन्ग, यानी आएगा माइनस क्यू वी वी जे। ठीक, अब देखिए एक प्लस जे के अलॉन्ग लग रहा है माइनस जे, तो लॉरेंट फोर्स यह है, कभी ना कभी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। व्हेन F इज इक्वल टू 0, एफ नेट जो होगा क्या हो जाएगा, क्यू ई जे माइनस क्यू वी वी जे, ये एफ नेट है। ठीक, ये कभी ना कभी 0 होगा, तो जब 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम में तो क्या हो जाएगा, क्यू ई जे माइनस क्यू वी वी जे। ये आपका क्यू ई जे इक्वल टू क्यू वी वी जे हो गया। जे ने जे को मार दिया, क्यू ने क्यू मार दिया, तो v इज इक्वल टू क्या मिला, ई बाई बी। इसको हम एज ए वेलोसिटी सेलेक्टर भी कह सकते हैं। कई बार हम क्या करेंगे, जो v होगा ई बाई बी, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक, जो हम ई और बी का रेशियो रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर मैंने रख दिया 4 मीटर पर सेकंड, तो इससे खाली 4 मीटर पर सेकंड वाला क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन में सीधे एक्स के डायरेक्शन में चला जाएगा, बाकी क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एज ए वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक, क्योंकि ये पर्टिकुलर वेलोसिटी को आगे जाने देगा, बाकी को रोक देगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई बी। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ते हैं वहाँ c इज इक्वल टू होता है ई नॉट बाई बी नॉट, वेयर c इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप EM वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें ये मिलेगा। ठीक है, ई नॉट बाई बी नॉट किसके बराबर होता है, c के। यानी अगर हमको डायमेंशन पूछा जाए ई बाई बी क्या होगा, तो वो भी आपको हो जाएगा वेलोसिटी की डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी सेलेक्टर। ठीक, अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो आया इसका सबसे, वो आया साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन क्या होता है बेटा, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे हमने परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लिया ऐसे। इसमें क्या होगा, हम रख देंगे मेटालिक डीज। मेटालिक डीज क्या होंगी, विक्स की डिब्बी जैसे आप बीच से काट दें, वो हो जाएगा मेटालिक डीज। ठीक, इस तरह से डीज होती हैं। ये डीज होंगी। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का सोर्स रखा होगा, इसको हम लगा देंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार ये प्लस एक बार ये माइनस, तो एक बार ये माइनस एक बार प्लस, ये कहते हैं D1, इसको कहते हैं D2। ये प्लस माइनस होता रहेगा। जब ये प्लस तो ये माइनस तो ये प्लस। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्लस माइनस कराता रहेगा। अब मान लिया कोई चार्ज Q यहाँ पे हमने रखा, तो इनिशियली D ये क्या है, निगेटिव। अगर D1 निगेटिव है तो उस पर क्या लगेगा, QE फोर्स से के जाने पर वेलोसिटी आई। अब वेलोसिटी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पाथ कैसा बनाएगा, सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर में जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पे तब तक ये निगेटिव हो चुका है, इस पर एक्स्ट्रा फोर्स, तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी रेडियस बढ़ जाएगा। ऐसे इस तरह हर बार क्या होता है, ये प्रोसेस बार बार होते होते टाइम एंड अगेन में क्या होता है, ये साइक्लोन की तरह ऐसे चार्ज क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है और हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाता है। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे, परपेंडिकुलर होगा, मेटालिक डी होगा। चूंकि मेटालिक डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसके अंदर खत्म हो जाता है, चार्ज खाली एंटर करता है बस। उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है उस पर QE फोर्स लगाने का, और QE फोर्स लगाने के बाद इसके अंदर एंटर कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड आपका मेटल के अंदर जाती है, तो वो बी मैग्नेटिक फील्ड लग रही परपेंडिकुलर, जो उसका पाथ क्या बना देगी, सर्कुलर। अब वो सर्किल करते करते क्या हो जाएगा, इसी तरह से रोटेट होते होते साइक्लोन बना लेगा एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोट्रॉन। ठीक है, अब F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी होता है, मैं डायरेक्शन बात चेक कर ले रहा हूँ।
F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। क्यू यहाँ पे है, इधर की तरफ जा रहा है, क्यू बी आपका बाहर की तरफ है, क्रॉस बी तो फोर्स में नीचे उल्टा हमने बना दिया है डायरेक्शन, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, फोर्स ऐसे ऐसे लगना चाहिए। मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लेता मैं तो सही आता वो, थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिएगा बनाने में डायग्राम। ये इस तरह से मेटालिक डीज थी, ये मेटालिक डी है, इसके अंदर क्या होता है तो यहाँ पे देखिए जब इस पर आप फोर्स लगाएंगे क्यू ई फोर्स, तो ये आपका आएगा इधर की तरफ, इससे फोर्स ऐसे लगेगा, ये इस तरह से ऐसे 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 रोटेट करते बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैंने बता ही चुका हूँ पहले डायग्राम, ठीक। तो इस तरह से साइक्लोन बनाएगा, साइक्लोन भर के बाहर आएगा। इस पर हम क्या लगा रखे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक। अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, लिमिटेशन इसकी। प्रिंसिपल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट बाय यूजिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए लिमिटेशन इसकी क्या है, पहली लिमिटेशन तो यही है बेटा कि ये कैन नॉट एक्सेलरेट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट नहीं कर सकते, क्यों बेटा, क्योंकि इसमें जो इसका मास होता है वो 10⁻³ होता है, ठीक। छोटा जब मास बहुत कम होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। ये और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इस पर मतलब ये गैप में टाइम पे नहीं पहुँचेगा उसका। जैसे ये जैसे आपने देखा ना कि यहाँ से जब तक ये चार्ज निकल रहा है तब तक ये निगेटिव हो गया, तो इसके निगेटिव होने से पहले आ जाएगा, ठीक है। जब हल्का चार्ज होगा तो इसकी वेलोसिटी अचानक बहुत तेज़ बढ़ेगी और इस डी के बीच में क्या होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पर हायर एक्सेलरेशन लगाने में दिक्कत होगी, ठीक है। गैप में पहुंचने का टाइम और इसकी पोलैरिटी चेंज होने का टाइम डिफरेंट हो जाता है हल्का होने पे, इस वजह से हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पहला, स्पीड ऑफ लाइट से तेज हम किसी को नहीं ले जा सकते, ठीक है। अगर वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, v0/1 मास आपका वेरी करने लगता है ना, अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज चलें 1 - v²/c², ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम स्पीड ऑफ लाइट से, एक लिमिट है उससे ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो लिमिटेशन इसके हैं, एक तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे और दूसरा इसको स्पीड ऑफ लाइट से तेज, और तीसरा न्यूट्रल पार्टिकल को भी हम न्यूट्रॉन जैसे एक्सेलरेट करना होगा उसको भी एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो टाइम पीरियड क्या लगेगा, 2πm/qb पूरा सर्किल कंप्लीट करने में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, qb/2πm। अगर आधा रेडियस हम कहीं निकालना चाहेंगे तो आधा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, πm/qb, ठीक है। सॉरी, टाइम पीरियड 2πm/qb। r इक्वल टू क्या होता है, mb/qb, रेडियस आता है mb/qb, ठीक है। जो कंप्लीट रेडियस अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू mb/qb। एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, इस पर भी क्वेश्चन मिलता है, तो एनर्जी क्या होगा, 1/2 q² b² r²/m, याद रखिएगा, q² b² r²/m, ठीक है। कई जगह पे हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी QB, इसके यहाँ पे QB/m की वैल्यू 2πν रख दें। अगर यहाँ पे QB/m की वैल्यू क्या रख दें, 2πν, तो ये क्या मिल जाएगा, एनर्जी का दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे हमने रखा QB/2πν, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4π²ν², ठीक है, ऊपर m × r², ठीक है। यहाँ देखिए QB की वैल्यू यहाँ से हो गया 2πν का स्क्वायर अगर कर दें तो 4π²ν², ठीक है, m²/1 हमने m को मार दिया अपॉन 2 × 4 यानी 2। कई बार ये फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला कई बार पूछ लिया जाता है रोटेट करने के लिए, ठीक। तो ये आसानी से हो गया। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा साइक्लोट्रॉन तक, ठीक है। इसको आप कायदे पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको डालूंगा उसमें मैग्नेटिक टॉर्क और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग करिएगा और मेरे से पूछिएगा। थैंक यू। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। थैंक यू।